ठंड का मौसम है, आंवले का सीज़न भी है, तो इस टाइम आंवला बहुत मिल रहे हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं आंवले से 4 अलग-अलग तरह की रेसिपी। ये मैंने 4 केजी आंवला लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है। इसमें से हम 1 केजी करीब आंवला निकाल लेंगे, जिसका हम पाउडर बनाएँगे। बाकी आंवला हमें बॉयल करना है। तो एक बड़ा-सा भगोना ले लीजिए, उसमें आधा आप पानी डाल दीजिए। पानी जब गर्म हो जाए, तब सारे आंवले आप भगोने में डाल दीजिए। इन्हें हमें बॉयल करना है। इसमें हम लिड लगा देंगे जिससे जल्दी उबल जाए, पर ढक्कन आप पूरा बंद मत कीजिए, नहीं तो ना पूरा उबाल आ जाएगा। बस हल्का सा खुला रखेंगे, इससे ना जल्दी आंवला उबल जाएंगे। तब तक जो हमने आंवले निकाले थे उनको हम कट कर लेते हैं। इनका हमें पाउडर बनाना है, तो बस आपको इनमें क्या करना है, इस तरह से काट लीजिए। रफली काटना है, कोई ऐसा स्पेशल ऐसे नहीं काटना है। इससे ना आंवले हमारे जल्दी सूख जाएंगे। वैसे इनको भी सूखने में 4 से 5 दिन आराम से लग जाते हैं। बस आंवले आप इस तरह से काट लीजिए सारे, और इनको हम धूप में रख देंगे। डेली आपको 4 से 5 दिन इनको धूप दिखानी है। तो आंवले का पाउडर बहुत ही आप एकदम प्योर आंवले का पाउडर घर पे बना सकते हैं। तब तक देखिए हमारे आंवला भी बॉईल हो गए। आंवले में ना जब हल्की सी एक दरार सी आ जाए, आंवले ना फट जाए, तो समझ लीजिए आंवला बॉईल हो गया। उससे ज़्यादा नहीं उबालना है, बहुत गलाना नहीं है। बस गैस से उतार लेंगे। इनको एक बड़ी सी छन्नी में आप छान लीजिए। देखिए इस तरह से ना आंवले चटक जाएँ। इससे ना इसकी जो फाँकें होती हैं वो ईज़िली निकल जाती हैं। बस अब क्या करना है, सारे आंवले हम निकाल लेंगे और इनकी कलियाँ अलग-अलग कर लेंगे। अब हमें ये देखिए, आप एक बड़ा-सा बर्तन ले लीजिए और सारे आंवलों की कलियाँ अलग कर लीजिए। इससे बहुत ईज़ी हो जाता है। और आंवले तो इतना हेल्दी, मतलब उसके बेनिफिट तो आई थिंक सभी को पता है, और इससे बहुत सी चीज़ें बनती हैं। देखिए इस तरह से आप सारे निकाल लीजिए। इससे हम बनाएँगे कैंडी। 2 तरह की बनाएँगे, एक मीठी, एक चटपटी। तो चटपटी कैंडी के लिए मैंने 2 चम्मच अजवाइन, 2 पिंच हींग को भून लिया था गैस पे, उसको दरदरा पीस लिया, और 1 चम्मच डाल दिया काला नमक, और 1 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद नमक, और थोड़ा-सा डाल दीजिए काली मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच डाल देंगे चाट मसाला। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें 1 चम्मच आप भुने जीरे का पाउडर भी ऐड कर दीजिए। ये ना जो आंवला पाचक होता है ना, पाचक मिलता है, वही है। इसको आप जब आपको गैस की प्रॉब्लम हो, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो, तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही एकदम प्योर, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, एकदम हेल्दी आप घर में बना सकते हैं आंवला पाचक, और बहुत टेस्टी लगता है, एकदम चटपटा-सा। बस इसको क्या करना है, आपको धूप दिखानी है कम से 3 से 4 दिन। अगर अच्छी धूप आ रही है तो 2-3 दिन में सूख जाएँगे, थोड़ी हल्की धूप है तो आप इसको 4 से 5 दिन भी लग जाएँगे। बस इनको हमें अच्छे धूप दिखाना है, इस तरह से धूप में रख दीजिए, इससे इसमें फंगस भी बिल्कुल नहीं लगेगी। और जो आंवला थी वो भी हमें सुखाना है, क्योंकि उसका हमें पाउडर बनाना है, तो इस तरह आपको इसको डेली धूप दिखानी है। शाम बस दिन भर आप धूप दिखाइए, शाम को इसको आप अंदर रख सकते हैं। और जो बाकी हमारे आधा बचे थे आंवले, वो भी हम इस तरह से उसकी कलियाँ निकाल लेंगे। इसकी हम मीठी कैंडी बनाएँगे। और मीठी कैंडी आप चीनी जिस भी बर्तन में डालें, या तो वो काँच का बर्तन होना चाहिए या फिर वो प्लास्टिक का होना चाहिए। आप स्टील या मेटल का बर्तन बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। अब इसमें से भी हम थोड़ी-सी बनाएँगे, जो गोलियाँ होती हैं ना चटपटी सी, आपने खाई होंगी, आई थिंक बचपन में तो बहुत खाई होंगी, वो हम बनाएँगे। तो उसमें से हमने जितना एक मिक्सर जार में आता है उतना आंवला ले लिया। इसको हमें पीस लेना है, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसको आप रुक-रुक के पीसिए, ये पिस जाता है, क्योंकि एक्चुअली बॉयल है, तो इसको पीसने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट आप मिक्सी रुक-रुक के चलाएँ। अब ये जो 2 बाउल हमारे हैं, इसमें हमने 1 बाउल भर के पहले चीनी डाल दी, 1 बाउल और डाल दी, और आधा-आधा बाउल हम और डाल देंगे। मतलब 250 से 300 ग्राम चीनी हम 1 बाउल में डालेंगे, और 2 नींबू का रस निकाल लिया। 1 नींबू का रस इस वाले बर्तन में डाल दिया, 1 नींबू का रस उसमें डाल दिया। नींबू के रस से क्या होता है ना, जो कैंडी होती है वो एकदम व्हाइट कलर की बनेगी, ब्लैक नहीं पड़ती है, इसीलिए नींबू का रस डाला जाता है। नींबू का रस नहीं डालेंगे ना, तो जो कैंडी होती है उसका कलर थोड़ा-सा ब्लैक सा हो जाता है। ये कैंडी एकदम व्हाइट-व्हाइट बनेगी। बस आपको जो चीनी हमने डाली है, उसको स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसको ढक के हमें एज़ इट इज़ रख देना है। इसको भी 3 से 4 दिन आपको लगेंगे, ये पूरा चीनी अब्ज़ॉर्ब कर लेगी। अभी जो हमने चीनी डाली है साबुत, देखिए आप नेक्स्ट डे इसको देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल चाशनी में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली चाशनी अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। अगर आप मुरब्बा बनाते हैं तो उसमें आपको पकाना होता है, बट कैंडी आप ऐसे ही बना सकते हैं। ये देखिए हमने जो मिक्सर जार में पीसा, अब ये पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको पकाएँगे, इससे हम आंवला की चटपटी गोलियाँ बनाएँगे। बस एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें आधा चम्मच घी डालना है, बहुत थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे ही घी हल्का-सा मेल्ट हो, आपका जो मिक्सचर था, वो आप इस पे ऐड कर दीजिए।
इसको बस आपको थोड़ा टाइम लगेगा पकाने में। आँच को आप लो मीडियम ही रखिए, फुल मत कीजिए और इसको लगातार बस चलाते रहिए। और इसको ना हम गुड़ से बनाएँगे, इसमें हम चीनी का यूज़ नहीं करेंगे, तो ये हमारी और हेल्दी हो जाएगी। और गुड़ के भी बहुत बेनिफिट है, विंटर में तो गुड़ खाना ही चाहिए। तो इस तरह से बस आप इसको चलाते रहना है। अब जब ये इस तरह का हो जाए, थोड़ा-सा अच्छे से भुन जाए, सिक जाए, थोड़ा गाढ़ा-सा हो जाए, तब हम यहाँ पे गुड़ ऐड कर देंगे। जितना हमारा मिक्सचर था उसी के अकॉर्डिंग आप गुड़ ऐड कर सकते हैं। गुड़ आप अपनी इच्छा से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। गुड़ डालने के बाद भी आप इसको लगातार चलाते रहिए, तो गुड़ भी आपका मेल्ट होता रहेगा और साथ-साथ में जो हमारा आँवले का पेस्ट है, वो भी भुनता रहेगा। इसको हमें तब तक भूनना है जब तक ये एकदम थिक सा ना हो जाए। जो होता है ना, जब ये थोड़ा स्टिकी सा हो जाए, ये छोड़ने लगे कढ़ाई को, तब तक आपको इसको लगातार चलाते रहना है। बस जैसे आँवले की जो बर्फ़ी बनती है ना, वो भी इसी से बनती है। तो हम आँवला की बर्फ़ी नहीं बना रहे, हम आँवला की चटपटी गोलियाँ बना रहे हैं। तो ये भी खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। आपको जो भी इसमें से पसंद हो आप वो बना के रख सकते हैं, पूरे साल स्टोर कर लीजिए। जब इतना बन जाए तो आधा चम्मच व्हाइट नमक, आधा चम्मच डालेंगे काला नमक और थोड़ा-सा डाल देंगे चाट मसाला और आधी चम्मच डाल देंगे भुनी जीरे का पाउडर और इसमें थोड़ा-सा डाल दीजिए आप लाल मिर्च का पाउडर और सेम 1 चम्मच अजवाइन, 2 पिंच हींग को हम तवे में गरम कर लेंगे, अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, उसको दरदरा कूट के वो भी ऐड कर दीजिए। ये भी बहुत चटपटी सी गोलियाँ बनती है। अब आप इसको लगातार इस तरह से चलाते रहिए। देखिए जब ये इस तरह से चिपकने लगे ना, देखो अब कढ़ाई छोड़ने लगा है, थोड़ा स्टिकी सा हो गया, तब आप गैस बंद कर दीजिए। जब ये हल्का-सा ठंडा हो जाएगा तो बस हमें इसकी गोलियाँ सी बनानी है। सिंपल सी आप छोटी-बड़ी जितनी बड़ी गोलियाँ बनाना चाहें, छोटी-छोटी गोलियाँ इसकी बना लीजिए। ये देखिए ठंडा होने पे ये थोड़ा-सा टाइट भी हो गया है। अब यहाँ पे आप क्या करना है, हमें चीनी का बुरादा चाहिए। बस चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए और उसमें हम हल्का-सा चीनी का बुरादा लगा लेंगे। इससे क्या होता है ना, गोलियाँ आपस में चिपकेंगी नहीं, ये बिल्कुल अलग-अलग रहेंगी। अगर आप केवल उसी से बनाते हैं तो ये आपस में चिपक जाती है, थोड़ा स्टिकी रहता है ना। तो इस तरह से बस एक-एक गोली बनानी है और जो हमारा चीनी का बुरादा था उसमें आप इसको इस तरह से लपेट लेना है। देखिए सारी गोलियाँ बन के इस तरह से रेडी कर लीजिए। बहुत ईज़ी है, ये देखिए। बस बहुत टेस्टी लगती है, एकदम चटपटी सी और इसको काँच के बर्तन में ही सब आप स्टोर करके रखिए। 1-2 जितने भी जार में आपके आएँ वो आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट डे जो चीनी हमने डाली थी देखिए पूरी मेल्ट हो गई है। अभी पानी एकदम चीनी का है ना तो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो जब आप इसको 3 दिन बाद देखेंगे ना तो इसमें पूरा आँवले अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। और जो देखिए इस तरह से हमें आँवले भी डेली सुखाते रहना है, ये बस 1 दिन सूखे हैं। दिन में हम बस धूप में सुखाएँ, शाम को आप इसको एज़ इट इज़ अंदर रख लीजिए। 2-3 दिन आपको लगातार इसी तरह से इसको धूप दिखाती रहनी है। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आँवले के पाउडर के सूखने में। ये देखिए अब हमारे 3 दिन के बाद जो हमारी चाशनी थी ना वो अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लिया आँवले ने। तो अब आपको क्या करना है, एक बड़ी-सी छन्नी लीजिए, छन्नी में हम इनको छान लेंगे। जो चाशनी है वो आप अच्छे से छान के इनको इस तरह से अब इसे भी हमें धूप दिखानी है 2 दिन तक। ये जो चाशनी है इसको तो हम लोग क्या करते हैं आधा ग्लास मतलब आप 1/4 ग्लास ले लीजिए चाशनी और उसमें 1 ग्लास गर्म पानी डाल के उसको आप पी सकते हैं। बहुत हेल्दी होता है पेट के लिए। इसको भी हमें 2 दिन तक धूप दिखानी है। अगर आप एज़ इट इज़ रख लेंगे ना तो फिर ये इसमें फंगस लग जाएगी। धूप दिखानी है पूरा हमारा चाशनी एकदम सूख जाए। और आँवले के जो हमारे छिलके थे देखिए ये भी अच्छे से सूख गए। अब इसको हमें ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के लिए मिक्सी में थोड़ा-सा आपको टाइम लगेगा, लगातार मत चलाइए नहीं तो मिक्सी आपकी फूक जाएगी। तो इसको आपको थोड़ी देर चलाना है, फिर उसको खोलना है, फिर उसको बंद करना है। इस तरह से आपका आँवले का पाउडर बहुत ही बढ़िया घर पे विदाउट प्रिजर्वेटिव्स कोई मिलावट नहीं, इसमें केवल आँवले का पाउडर है। ये स्पेशली मैंने तो मेहंदी के लिए बनाया है। आप इसको 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी अगर आप हिना मेहंदी लगाते हैं, तो हरी मेहंदी उसमें आप 1 चम्मच आँवले का पाउडर लगाइए, बालों के लिए बहुत हेल्दी है। आप चाहें तो इसको थोड़ा-सा गर्म पानी में डाल के पी भी सकते हैं। बस आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगा। अब जो हमारी कैंडी थी देखिए 2 दिन बाद अच्छे से सूख गई है, बट 2 दिन ना आपको पूरा दिन धूप में नहीं रखना है इसको। बस थोड़ी देर 2-2 घंटा 2 दिन आपको धूप दिखानी है। अब इसमें हम 4 चम्मच चीनी का बुरादा मिला देंगे। क्योंकि चाशनी की वजह से मीठी तो हैं बट ये उतनी मीठी नहीं लगती हैं। इससे ना कैंडी भी ड्राई ड्राई रहेंगी और खाने में थोड़ी और अच्छी लगेंगी, मीठी, खट्टी-मीठी बहुत टेस्टी लगती है। बस चीनी का बुरादा अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए और इसको भी किसी काँच की बरनी में आप स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए कितनी सारी कैंडी बन के रहेंगी और हमारे घर में सबको बहुत पसंद आ रही है। स्पेशली मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड तो इसको बहुत मज़े से खा रहे हैं, सारी की सारी कैंडी।
और काँच के जार में। और ये जो भी आप स्टोर करें ना तो इसको काँच के बर्तन में ही स्टोर कीजिए, इससे ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होंगे और इसका टेस्ट भी बना रहेगा। और कोई फंगस लगने का कोई भी डर नहीं है। और ये जो हमने आंवला पाचक बनाए थे, ये थोड़ा-सा ज़्यादा सूख गए थे, बट आप इसको आपका सुखाएँ ना थोड़ा कम ही सुखाइए। बट ये खराब नहीं होंगे, ये एकदम एकदम अच्छे से ड्राई हो गए। मॉइस्चर सुखाना बहुत ज़रूरी है, तो आप बिल्कुल भी इसमें फंगस नहीं लगेगी, आपको कोई दवाई डालने की ज़रूरत नहीं। इनको भी काँच की शीशी में रख दीजिए, 1 कली आप खाएँ, उसके बाद आप गर्म पानी पी लीजिए। इतने सारे बनाने के बावजूद भी हमारे घर में कम लग रहा था, तो देखिए 5 किलो आंवला और आ गए हैं, तो अब इसकी भी कैंडी बनाई जाएगी क्योंकि बहुत पसंद आ रही है। खूब सारी बनाइए, इस साल भर के लिए स्टोर करके रखिए और पूरे साल मज़े से आंवला खाइए और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप भी बनाइए, खाइए, एन्जॉय। ओके, बाय बाय, टेक केयर।